Hello students, welcome to our online classes. Students, today we will read our SST books of 5th chapter, The Mauryan Empire. Let's see. Each of the provincial area was ruled from a provincial capital. Each प्रत्येक provincial राजकीय क्षेत्र को शासन किया जाता था from a provincial capital. प्रत्येक राजकीय क्षेत्र पर एक राजकीय राजधानी द्वारा शासन किया जाता था. इट मीन्स प्रत्येक राज्य की एक राजधानी हुआ करती थी मौर्य शासनकाल के दौरान. सच एज तक्षशिला और उज्जैन, जैसे कि तक्षशिला और उज्जैन. रॉयल प्रिंसेस वर ऑफन सेंट फ्रॉम पाटलिपुत्र टू गवर्न दिज एरियाज. और जो शाही राजकुमार होते थे उनको पाटलिपुत्र भेजा गया था टू गवर्न दिज एरियाज, इन क्षेत्रों पर शासन करने के लिए. दो यद्यपि local customs and rules continued to be followed. लोकल सामान्य जो रीति रिवाज थे और प्रथाएं थी वे निरंतर की जाती रही, निरंतर प्रचलन में रही. देयर वर अदर लार्ज एरियाज बिटवीन दीज सेंटर्स. इन जो केंद्र थे इनके बिटवीन दी सेंटर्स, इन केंद्र के बीच में ही बड़े कुछ क्षेत्र भी थे. द मौर्याज ट्राइड टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स. जो मौर्य थे उन्होंने सड़क और नदियों आदि को नियंत्रण में रखने के लिए, इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्टेंट क्योंकि ये यातायात के लिए विशिष्ट होते थे. एंड कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज टैक्स एंड ट्राइब्यूट. टैक्स मीन्स कर, ट्राइब्यूट मीन्स शुल्क. कर और शुल्क के लिए, संग्रह के लिए तथा यातायात के लिए नदियाँ और जो सड़क थे ये विशिष्ट या महत्वपूर्ण होते थे. इसलिए जो मौर्य शासक थे उन्होंने नदी और सड़क आदि पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द अर्थशास्त्र टेल्स अस दैट द नॉर्थ वेस्ट वाज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स. जो अर्थशास्त्र है उससे हमें बताता है या उससे पता चलता है कि जो उत्तर पश्चिम है वाज इम्पोर्टेंट, उत्तर पश्चिम में वाज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लैंकेट. जो उत्तर पश्चिम का भाग है वो ब्लैंकेट मीन्स कंबल के लिए विशिष्ट है या महत्वपूर्ण है. एंड साउथ इंडिया और दक्षिण भारत फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रीसियस स्टोन्स. ये सोने और अमूल्य पत्थरों के लिए विख्यात है. टैक्सेज वर कलेक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस. कर आदि नियमित रूप से इकट्ठे किए जाते थे, लिए जाते थे. ट्राइब्यूट वॉज ए काइंड ऑफ गिफ्ट टू शो ग्रेटिट्यूड और रेस्पेक्ट और ए पेनल्टी व्हेन पॉसिबल. तो बाई ए लोजन इन ए बैटल. ट्राइब्यूट मीन्स शुल्क. वाज ए काइंड ऑफ गिफ्ट. शुल्क एक प्रकार का उपहार होता था. टू शो ग्रेटिट्यूड, अपनी कृतज्ञता और दिखाने के लिए, और रेस्पेक्ट, सम्मान दिखाने के लिए. और पेनल्टी बाई ए लोजर इन ए बैटल, जो युद्ध में हार जाता था उसके लिए, उसके द्वारा इसका भुगतान किया जाता था. शुल्क क्या होता था? देखिए, जो ट्राइब्यूट होता था वो होता था एक प्रकार का उपहार होता था जो कृतज्ञता, सम्मान और एक प्रकार से अतिरिक्त भुगतान के रूप में युद्ध में हारे गए व्यक्ति के द्वारा दिया जाता था. इट वाज इन द फॉर्म ऑफ ए वेराइटी ऑफ थिंग्स मोर और लेस विलिंगली. इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ ए वेराइटी ऑफ थिंग्स. ये विभिन्न प्रकार, जो शुल्क होता था इसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दी जाती थी. मोर और लेस विलिंगली, अपनी इच्छा से या तो कम या ज़्यादा. एंड कलेक्टेड एज एंड ओपन पॉसिबल, जब संभव होता था तब इसे दिया जाता था. मोर और लेस इंडिपेंडेंट पीपुल ऑफ द फॉरेस्टेड एरियाज. मोर अधिक और लेस कम, इंडिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र लोग, ऑफ द फॉरेस्टेड एरिया वन आच्छादित क्षेत्रों के लोग. यूज टू प्रोवाइड, ये प्रदान किया करते थे. एलिफेंट्स हाथी, टिम्बर इमारती लकड़ी, हनी शहद एंड वैक्स मोम टू द मौर्यन ऑफिशियल्स, मौर्य अधिकारियों को. अधिक और कम जो स्वतंत्र लोग होते थे वे वनाच्छादित क्षेत्रों में जो रहते थे, इट मीन्स जो वनों में जो लोग रहते थे वे जो मौर्य अधिकारी थे उनको क्या क्या उपलब्ध करवाते थे? हाथी, टिम्बर लकड़ियाँ, हनी शहद और वैक्स मोम उपलब्ध करवाया करते थे. नेक्स्ट टॉपिक है पाटलिपुत्र एंड चंद्रगुप्त मौर्य. पाटलिपुत्र और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य. देखिए, पाटलिपुत्र मॉडर्न पटना. जो पाटलिपुत्र है ये वर्तमान समय में कहाँ है? पटना में. और पटना कहाँ है? बिहार की राजधानी है पटना. वाज ए लार्ज सिटी शेप्ड लाइक, ये एक बड़ा शहर है और इसकी आकृति
शेप्ड लाइक ए पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज की तरह इसकी आकृति है और यह एक बड़ा शहर है। सराउंडेड बाई ए वुडन वॉल, और यह लकड़ी की दीवार से घिरा हुआ है। द वॉल हैड होल्स कार्वेड आउट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ एरोज, और जो इन दीवारें होती थी लकड़ी की, इनके बीच में छेद होते थे फॉर द डिस्चार्ज ऑफ एरोज, और इनके बीच से जब युद्ध आदि होते थे तो जो होल होते थे, छेद होते थे, उनमें से होकर बाण, इट मीन्स तीर आदि चलाए जाते थे। ड्यूरिंग ए बैटल, एक युद्ध के दौरान इन होल्स से बाण आदि छोड़े जाते थे। ए मोट मीन्स होती है खाई, डिच फिल्ड वाटर, जो पानी से भरी होती थी। रैन अलोंग द आउटर बाउंड्री ऑफ द वॉल, इस दीवार के बाहर एक खाई होती थी। प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा सेफ्टी, जो हमें अतिरिक्त, जो उनको मौर्य शासकों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती थी। इन द वर्ड्स ऑफ मैगस्थनीज के शब्दों में, पाटलिपुत्र इज सराउंडेड बाई ए मैसिव वॉल, पाटलिपुत्र एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था। इट हैज 570 टावर्स एंड 64 गेट्स, इसमें 570 स्तंभ और 64 गेट हैं। द हाउसेज ऑफ 2 and 3 स्टोरेज आर बिल्ट ऑफ वुड, द हाउसेज जो घर हैं ऑफ 2 और 3 स्टोरेज, 2 या 3 मंजिल के घर हैं, आर बिल्ट ऑफ वुड, ये लकड़ी के बने होते थे। एंड मड ब्रिक्स, और मिट्टी की ईंटों के बने होते थे। द किंग्स पैलेस इज आल्सो वुड, जो राजा का महल होता था वह भी लकड़ी का बना होता था। एंड डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग्स, और जो पत्थर की तरासे हुए से सजा हुआ रहता था। इट इज सराउंडेड विद गार्डन्स एंड एनक्लोजर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स, और यह बगीचों तथा एनक्लोजर्स में अंतः क्षेत्र फॉर कीपिंग बर्ड्स, पक्षियों आदि के रखने के लिए यहाँ पर अंतः क्षेत्र भी होते थे। द एम्परर अपीयर्स इन पब्लिक कैरिड इन ए गोल्डन पालनक्वीन, जो सम्राट होते थे वे जनता के बीच में सुनहरी पालकी में बैठकर आते थे। हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट्स डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर, हिज गार्ड्स उसकी सुरक्षा के लिए राइड एलिफेंट्स, हाथी की सवारी होती थी, और जो हाथी होते थे वे सोने और चांदी से सुसज्जित रहते थे। सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्रीज ऑन विच ट्रेंड पैरेट्स सर्किल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर, कुछ जो गार्ड्स होते थे, सुरक्षा कर्मी होते थे, वो अपने साथ में पेड़ रखते थे और उन पेड़ों के ऊपर कुछ प्रशिक्षित तोते होते थे, तोतों का एक समूह होता था। अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर, सम्राट के सिर के ऊपर। द एम्परर इज अफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम, जो सम्राट होता था वह डरा होता था कि हो सकता है कि कोई उसे मार दे। ही इज़ नॉर्मली सराउंडेड बाई आर्मेड वुमेन, वह सामान्यतः भी शस्त्रधारी महिलाओं से घिरा रहता था। ही नेवर स्लिप्स इन द सेम बेडरूम फॉर 2 nights, जो सम्राट होता था वह लगातार 2 रात तक एक ही कमरे में नहीं सोता था। ही हैज़ स्पेशल सर्वेंट्स टू टेस्ट द फूड बिफोर ही ईट्स, जब वह भोजन करता था तो उससे पहले भोजन को चखने के लिए उसके विशेष सर्वेंट्स नौकर होते थे। अशोक वार विथ कलिंग, अशोक का कलिंग युद्ध। देखिए अशोक का जो कलिंग युद्ध है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये युद्ध हुआ था 200, इसमें दे रखा आपके 264 ईसा पूर्व में। लेट्स सी व्हेन अशोक बिकेम एम्परर कलिंग प्रेजेंट डे ओडिशा वाज इंडिपेंडेंट, जब अशोक सम्राट बना तो कलिंग जो वर्तमान समय में कहाँ है उड़ीसा में वॉज इंडिपेंडेंट, यह एक स्वतंत्र राष्ट्र था। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू कन्क्वेयर कलिंग बिकॉज इट कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट्स टू साउथ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू कन्क्वेयर कलिंग, कलिंग को जीतना बहुत ही महत्वपूर्ण था। बिकॉज क्योंकि इट कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट्स, क्योंकि यह सभी स्थल और जल भाग के मार्ग को नियंत्रित करता था। टू साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया के सभी जो व्यापार के मार्ग थे, स्थल भाग जल भाग, इनको नियंत्रित करता था। इट मीन सभी जो रास्ते थे वो यहीं से होकर जाते थे, इसलिए इस प्रदेश को जीतना बहुत महत्वपूर्ण था।
अशोक अटैक्टेड कलिंग अराउंड 264 BCE। अशोक ने कलिंग पर 264 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। 8 ईयर्स आफ्टर बिकमिंग किंग, 8 साल बाद जब राजा बनने के बाद में अशोक अटैक्ड, जब राजा बना था अशोक तो उसके 8 वर्ष बाद में अशोक ने इस प्रदेश पर आक्रमण किया था एंड कन्क्वेड कलिंग, और कलिंग को जीत लिया था आफ्टर फायर्स वॉर। फायर्स मीन्स भयानक युद्ध के बाद में। अबाउट 1.5 लाख पीपुल वर, लगभग 1.5 लाख, इट मीन्स 1.5 लाख लोग वर कैप्चर्ड, नियंत्रण में बंदी बना लिए गए थे। एंड मोर देन ए लैक ऑफ पीपल वर किल्ड, और 1 लाख से भी अधिक लोग मारे गए थे। सीइंग सो मच वायोलेंस, इतनी अधिक हिंसा को देखकर, एंड ब्लड सेड, और रक्त को बहते हुए देखकर, अशोक हाउएवर बिकेम सो सैड एंड सोरोफुल, जो अशोक था वह बहुत दुखी हुआ। दैट ही हैड डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स, और इसके बाद उसने और अधिक युद्ध नहीं लड़ने का निश्चय किया। अशोक इज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग ए वॉर। अशोक इज द ओनली किंग, अशोक केवल मात्र वह राजा है इन द हिस्ट्री, इतिहास में एक ऐसा राजा है ऑफ द वर्ल्ड, संसार का, हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग ए वॉर, जिसने एक युद्ध को जीतने के बाद में सभी विजय को छोड़ दिया था। डिसाइडिंग टू ऑब्जर्व दम्भ, दम्भ को देखने का निश्चय। दम्भ मीन्स रिलीजियन, धम्म का आश्चर्य होता है धर्म। दिस इज ए पार्ट ऑफ डिक्लेरेशन इन वन ऑफ अशोक इंस्क्रिप्शंस, यह एक हिस्सा होता है डिक्लेरेशन, घोषणा का, इन वन ऑफ अशोक इंस्क्रिप्शन, अशोक के अभिलेख का एक भाग है। व्हेन एवर, जब कभी, एन इंडिपेंडेंट लैंड इज कन्क्वेड, जब कभी एक स्वतंत्र राष्ट्र को जीता जाता है, लैक्स ऑफ पीपुल डाई, तो 1 लाख से भी अधिक लोग इसमें मर जाते हैं। एंड मैनी आर टेकन एज प्रिजनर्स, और उनमें से अधिकांश को बंदी बना लिया जाता है। ब्राह्मिन्स एंड मॉन्क्स आल्सो डाई, इसमें ब्राह्मण और जो साधु होते हैं वे भी, उनकी भी काफ़ी अधिक मात्रा में मृत्यु हो जाती है। पीपुल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, और जो लोग अपने संबंधी और मित्र आदि के प्रति दयालु होते हैं, टू देयर स्लेव्स एंड सर्वेंट्स डाई और लॉस देयर लव्ड वंस, उनके दास और नौकर आदि की मृत्यु हो जाती है और वे अपने प्रियजनों को खो देते हैं। दैट इज़ वाई आई एम सैड, इसीलिए मैं दुखी हूँ। ये सब कौन कह रहा है? ये अशोक जब कलिंग युद्ध के बाद में इतने भयानक नरसंहार को देखता है तो उसके बाद में ऐसा कहता है। एंड हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व दम्भ, और इसके बाद में उसने दम्भ जो एक धर्म होता है उनके बारे में देखने का या सोचने का निर्णय लिया। एंड टू टीच अदर्स अबाउट इट एज वेल, और दूसरों को इसके बारे में सिखाने के लिए। शम ने भी दम्भ के बारे में देखने के लिए और दूसरों को भी इसके बारे में सिखाने का निर्णय लिया। आई बिलीव, विश्वास करता हूँ, दैट विनिंग पावर पीपुल थ्रू दम्भ इज मच बेटर, कि लोगों को जीतने की बजाय दम्भ से बहुत अधिक तरीके से कन्क्यूरिंग देन थ्रू फोर्स, कि शक्ति के बजाय लोगों को दम्भ के माध्यम से जीता जा सकता है, यह सबसे अच्छा तरीका है। आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर, मैं भविष्य के लिए यह मैसेज इट मीन संदेश छोड़ रहा हूँ। सो दैट माई सन एंड ग्रैंडसन आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट वॉर, जिससे कि मेरे पुत्र और मेरा पोता इस युद्ध के बारे में सोचे भी नहीं। इंस्टेड दे शुड ट्राई टू थिंक, इसके बजाय वे सोचें अबाउट हाउ टू स्प्रेड दम्भ, की दम्भ को कैसे फैलाया जाए, दम्भ का प्रसारण कैसे किया जाए, इसके बारे में सोचें। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक अशोक्स दम्भ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तो जितना आपको रीड करवाया गया है उसे रीड करें, और अब जितना भी चैप्टर आपको करवा दिए गए हैं लर्न करते हुए चलें। कोई प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट करें। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।